गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको संस्कृत रुचिरा भाग 7 से पाठ 10 श्रीमती इंदिरा गांधी पढ़ाने जा रही हूँ। श्रीमती इंदिरा गांधी अस्माकं देशस्य प्रथमा महिला प्रधानमंत्री आसीत्। श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री थीं। सा अतीव कुशला प्रशासिका, राजनीतिज्ञा, प्रबुद्धा समाज सेविका, नूतन भारतस्य निर्मात्री च आसीत्। वे बहुत कुशल प्रशासिका, राजनीतिज्ञ, समझदार, समाज सेविका तथा नए भारत की निर्मात्री थीं। तस्य जन्म नवंबर मासस्य प्रयागस्थे आनंद भवन देशस्य प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू कमलाश्च गृहे अभवत्। उनका जन्म 19 नवंबर सन 1917 में प्रयाग स्थित आनंद भवन में देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और कमला जी के घर हुआ था। समृद्धो सुशिक्षिते राजनीतिज्ञ च परिवारे जन्मवशात् च बाल्यादेव नीति निपुणा व्यवहार कुशला च जायते। बचपन से ही संपन्न, सुशिक्षित और राजनीतिक परिवार में जन्मी वे बाल्यकाल से ही नीति निपुण और व्यवहार कुशल हुई। प्रारंभिक शिक्षायानन्तरं सा मुंबई विश्वविद्यालयात् व्यादे मैट्रिक परीक्षा मूर्ति उच्च शिक्षाय कोलकाता स्थित शांतिनिकेतन प्रवेश लब्धवती। तत्र कवीन्द्र रवीन्द्र सान्निध्य सा अनेकाः शिक्षा गुणान् चर्चितवती। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में सन 1934 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की तथा उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता स्थित शांति निकेतन में प्रवेश लिया। वहाँ कवीन्द्र रवीन्द्र के सानिध्य में उन्होंने शिक्षा के अनेक गुण प्राप्त किए। यदा तन्मातु स्वास्थ्यं समचि न तिष्ठते तदा स तस्य सेवाय तया स यूरोपे गत्वा तत्रैव कैम्ब्रिज विश्वविद्यालये अधीतव। पर मातुम् आकस्मिक निधनात् पुनः स्वदेशं गत्वा देश सेवायां निश्चय कृतवती। क्योंकि उनके माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तब वे उनकी सेवा के लिए उनके साथ यूरोप जाकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ी, किंतु माता के आकस्मिक देहांत से पुनः देश जाकर देश की सेवा का निश्चय किया। सा आंग्लन शासनस्य विरोधे प्रचलन आंदोलन सोत्साह भाग गृहीत्वा अनेकवार कार्येषु अपि आसेवत्। सा महिला संगठन संप्रेषण च विधाय ता समादमभवत्। स्वीयेन कुशलेन नेतृत्वेन इंदिरा महिला संगठनानां कुशलं सञ्चालनम् आंग्ल शासनस्य च मुखरे विरोध कृतवती। तस्य राजनीतो नैपुण्यं कुशल प्रशासन देशाय समरण भाव च विलोक्य कांग्रेस दलस्य प्रथम दलस्य अध्यक्ष रूपेण पुनश्च देशस्य प्रधानमंत्री रूपेण नियुक्ता। वे अंग्रेजी शासन के विरोध में प्रचार आंदोलन में उत्साह से भाग लेकर अनेक बार जेल गईं। उन्होंने महिला संगठन की प्रेरणा तथा निर्माण के प्रयास किए। अपने कुशल नेतृत्व से इंदिरा ने महिला संगठन का कुशल संचालन करके अंग्रेजी शासन का तीव्र विरोध किया। उनकी राजनीतिक निपुणता, कुशल प्रशासन तथा देश के प्रति समर्पण देखकर कांग्रेस दल ने उन्हें पहले दल की अध्यक्ष और फिर बाद में देश की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। प्रधानमंत्री पदे नियुक्ता इंदिरा स्वप्रतिभया, कुशाग्र बुद्धिया, नीति निपुण्य, कुशल प्रशासनेन, निर्भीकतादिभिः गुणैश्च न केवल देशवासिनः अपितु विदेशीयानि अपि राजनीतिज्ञानि प्रभावितान् अकरोत्। सा सर्वेषामपि देशवासिनां कल्याणम् अहर्निशं कार्यं करोत्। सा महिलानां, निर्धनानां, कृषकाणां, दलितानां चौद्यहराय सर्वदा प्रयासरतः अभवत्। पाकिस्तानेन सह युद्धं कृतं पूर्वी पाकिस्तानं स्वतन्त्रमिति कृत्वा स कूटनीतिज्ञताय साहसस्य च परिचयं प्रदत्तवती। अजीर्णं देशितं चिन्तयति इंदिरा देशस्य सर्वविधामुन्नति विधाय विदेशस्वी अपि गौरवं धार्यते। कठोराणां निर्णयानां कृते प्रसिद्धा स्वर्णमन्दिराक्रमणं कृत्वा आतङ्कवादिनां विनाशं करोत्। किञ्चित् कालान्तरे तमेष्वस्य वर्षे अक्टोबर मासस्य तमे दिनांकस्य प्रति हता। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होकर इंदिरा ने अपने प्रतिभा, कुशाग्र बुद्धि, नीति निपुणता, कुशल प्रशासन और निर्भीकता आदि गुणों से न केवल देशवासियों को बल्कि विदेश राजनीतियों को भी प्रभावित किया। उन्हें समस्त देशवासियों के लिए दिन रात काम किए। वह महिलाओं, निर्धनों और दलित किसानों के कल्याण के लिए सदैव प्रयास करती रहीं। पाकिस्तान के साथ युद्ध करके पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, उन्होंने उसे स्वतंत्र कराकर कूटनीति तथा साहस का परिचय दिया और आजीवन देश के हित की चिंता करने वाली इंदिरा जी ने सभी को उन्नति का मार्ग दिखाया और विदेश में भी अपना गौरव बढ़ाया। कठोर निर्णय लेकर प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर पर आक्रमण करके आतंकवादियों का विनाश किया, किंतु बाद में 31 अक्टूबर सन
1984 को उन्हें मार दिया गया। देशाय स्वीकृत्य सर्वमेव समर्पयत्याम इंद्राया बलिदानम अद्यापि अस्मानं प्रेयति प्रेषयति च। और देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने वाली इंदिरा का बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है और करता रहेगा। तो ये थी पार्ट 10 की हिंदी। ओके, थैंक यू।